बात करते हैं आज वीनस प्लैनेट की। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा वीनस शुक्र है। शुक्र पैसे का कारक है, भोग का कारक है। शुक्र की मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। आपने पैसा कमाया, पैसे से जो चीज़ खरीदी वो भी शुक्र नहीं है। पैसा कमाया वो भी शुक्र नहीं है। पैसे से जो चीज़ खरीदी उसका जो आपको सुख मिला वो आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि शुक्र प्लैनेट्स के साथ अगर बैठता है, सन, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, मार्स, राहु, केतु, सन, इनके साथ अगर वीनस जाके बैठता है तो क्या क्या इफेक्ट्स देता है एंड कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं एंड क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं अगर हमारे में कंजक्शन है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच आउट करिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीनस विथ जुपिटर, हमारे गुरु के साथ। वीनस जब भी जुपिटर के साथ बैठता है, वीनस क्या है? लव, रोमांस। जुपिटर क्या है? एक्सपेंशन, किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, जब भी वीनस के साथ जुपिटर आता है तो ये शो करता है कि आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक बहुत ज़्यादा होगा। आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदोगे बिकॉज जुपिटर उस चीज़ को बढ़ा देगा वीनस के साथ बैठ के। साथ ही साथ वीनस जब भी जुपिटर के साथ बैठता है तो ये इंसान की सारी मेटेरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी ज़रूर होती हैं इस लाइफ में। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो स्पाउस होता है ना, अब जुपिटर के साथ जब वीनस आता है तो ये दिखाता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला होगा। यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज वीनस और जुपिटर जस्ट अपोजिट है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें तो नंबर 3 जुपिटर, नंबर 6 वीनस, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ ये इनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। जो इनका स्पाउस होता है उसका डिफरेंट होता है, स्पाउस का माइंडसेट, और इनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोचो, इनका स्पाउस बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ को साथ लेके चलता है। इसमें बस इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी इनका ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। साथ ही वीनस के साथ जब भी जुपिटर बैठता है तो आपका जो स्पाउस होता है बहुत ज़्यादा लॉयल होता है एंड केयरिंग होता है। बस इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा खुद की पर्सनल लाइफ में आपकी। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलोगे तो जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा फल दे देगा। आपके किस घर में कॉम्बिनेशन बना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं वीनस विथ मार्स। वीनस क्या है? लव, रोमांस। मार्स क्या है? पावर। जो आपकी पावर होती है, जो आपकी बॉडी की नीड्स होती है उसको ज़्यादा कर देता है मार्स। मार्स इज योर ब्लड, सिंपल सा है। ठीक है, अब जब भी वीनस के साथ मार्स का कंजक्शन होता है तो इन लोगों की जो सेक्सुअल नीड्स होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से वीनस मार्स का जब भी कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है, आपकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमको प्यार फुल चाहिए और हम प्यार के लिए पागल हो जाते हैं और प्यार के लिए किसी से लड़ झगड़ भी सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, अब जब इनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं, जो कि प्यार की होती हैं, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, तो ये अफेयर कर लेते हैं, कहीं और भी जाके किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाते हैं। इसलिए इनको मल्टीपल अफेयर्स के साथ ज़्यादातर देखा गया है। तीसरी चीज़, जब भी वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये लोग लव मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है एंड 90% केसेस में देखा गया है कि वीनस और मार्स का जब भी लव मैरिज होता है तो फर्स्ट मैरिज डाइवोर्स चली जाती है। आपके साथ भी ये चीज़ हुई है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब सॉल्यूशन क्या है? वीनस जब भी मार्स के साथ आता है तो आपको अपने पार्टनर के लॉयल रहना चाहिए, शादी के बाद भी लॉयल रहना चाहिए और पार्टनर को इसकी नीड्स फुलफिल करते रहने चाहिए दोनों को एक दूसरे की, तभी ये मैरिज टिक पाती है, वरना ये चैलेंजेस क्रिएट कर देती है। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी स्पोर्ट्स आप दोनों को एक साथ खेलना चाहिए। मार्स आपका स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अगर आप खेल कूद वाली जो मैं अगर आप पार्टिसिपेट करते हो एक साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा और आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बना के चलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंजक्शन में बात करते हैं जो कि वीनस के साथ आती है सैटर्न की। सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? वीनस रिप्रेजेंट करता है आपका प्यार, रोमांस। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वीनस के साथ जब भी सैटर्न साथ में आके बैठता है तो ये दिखाता है कि आपका जो नेचर है ना प्यार के प्रति, वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बट एक चीज़ मिस कर जाते हो, रोमांस। रोमांस सैटर्न नहीं देता है। वीनस के साथ रोमांस होता है बट सैटर्न के साथ मिलकर रोमांस कम हो जाता है वीनस का। अब वीनस सैटर्न के साथ जब भी आता है तो आपका जो स्पाउस होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है। इसलिए आप दोनों को राय दी जाती है, अगर आपका वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना है तो प्लीज़ अपने रोमांस को प्यार में रखो। अगर आप रोमांटिक नेचर के नहीं हो तो
तो आपका बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, बिकॉज सैटर्न इज कोल्ड प्लैनेट। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मारा गया है, क्योंकि सैटर्न लॉयल्टी भी तो लेकर आता है, लॉयल्टी रहेगी तभी शादी आगे जाके टिकती है। तो वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब भी आपके चार्ट में बनता है तो आपका पार्टनर आपसे एज में 3-4 साल बड़ा हो सकता है, ये हाई चांसेस है। वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया रिगार्डिंग मनी। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको ये प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा देता है। मनी मैनेज करने की जो स्किल होती है ना, आपके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ, जो कि आता है वीनस के साथ सन का कंजक्शन। वीनस के साथ जब भी सन का कंजक्शन आता है, वीनस इज लव, सन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका जब भी सन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, आपकी सबसे पहले डिमांड होगी, अगर आप प्यार में हो, कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट करो। सिंपल। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप वहाँ से दूर भाग जाओगे, ठीक है। ये आपको दिखाता है। साथ ही साथ वीनस का जब भी सन के साथ कंजंक्शन आता है, ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है ना, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। चांसेस ये आता है जो इनका पार्टनर होगा इनके प्रति लॉयल होगा, और ये खुद भी पार्टनर के प्रति लॉयल रहते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ स्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट सुख सुविधा के साथ रहना पसंद है, बिकॉज सन इज़ द किंग। किंग का जो लाइफ स्टाइल रहता है वैसा ही इनका लाइफ स्टाइल बनता है, ठीक है। बट वीनस और सन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब भी झगड़ा होता है दोनों का किसी की तरफ से, कोई सॉरी खुद से नहीं बोलता। मतलब जिसका वीनस सन का कंजंक्शन बना है वो खुद से सॉरी कभी कभी नहीं बोलता है, सामने वाले को मौका देता है कि तुम बोलो, तुम समझो मेरी बात को, मैं क्यों बोलूँ सारी बातें। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। बाकी दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और वीनस और सन का कंजंक्शन ये भी दिखाता है कि जो आपका पार्टनर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फादर का या तो फेवरेट होगा, या फिर वो बिजनेस कर रहा होगा, या गवर्नमेंट जॉब से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। ये हाई चांसेस क्रिएट कर देता है, और ये मैरिड लाइफ को बहुत बढ़िया बना के चलता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस जो चीज़ों का बताया उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं वीनस और मून का कंजंक्शन। ये बहुत प्यारा कंजंक्शन होता है, बिकॉज वीनस इज लव, मून इज इमोशन, सेंसिटिवनेस। जब भी ये दोनों प्लैनेट एक साथ आते हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हो। अगर आप फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आप अगर मेल हो तो आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, इसी वजह से फीमेल्स अट्रैक्ट होती है आपसे, ये रीज़न होता है। बट ये भोग का भी कारक होता है। आप किसी चीज़ों को जल्दी, लाइक कि मेरे को घूमना पसंद है तो मैं घूम ही रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की लत लग जाती है कभी कभी, बहुत बुरी वाली किसी भी चीज़ की। वीनस और मून का कंजंक्शन जिसमें घर में जाके बैठा होगा, 4th हाउस में बैठा होगा, तो मैं घर में ही कंफर्ट ही लाइफ चाहूँगा, मेहनत नहीं करना चाहूँगा। 1st हाउस में बैठा है तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं बस जहाँ पे खड़ा हो जाऊँ वही मेरा काम हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वीनस मून का कंजंक्शन 7th हाउस में पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा, और साथ ही साथ सेक्सुअल नीड्स बहुत ज़्यादा कर देता है वीनस मून का 7th हाउस पर कंजंक्शन। वीनस मून का कंजंक्शन आपको ये भी दिखाता है जो आपका पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसके पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयरिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये खुद के फैसले खुद से नहीं ले सकते, इसलिए ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मुझे बताओ करना क्या चाहिए इस टाइम पे। बट ये कभी कभी माँ की जैसे केयर कर देते हैं। मून आपकी मम्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है कभी कभी। अगर आप इसको बैलेंस कर जाते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, और ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ को क्रिएट करता है। अब हम चलते हैं वीनस एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन। वीनस मर्क्यूरी कंजंक्शन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ क्रिएट करता है पैसे के सोर्स आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, बट एक प्रॉब्लम नहीं कर देता है वीनस मर्क्यूरी का जो कंजंक्शन होता है, ये पार्टनर चूज़ी होता है बहुत ज़्यादा। ये देखते हैं कि भाई यहाँ मेरा भर गया मन, अब मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ मेरा मन भर गया, मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूँ। एक पार्टनर के ऊपर ये टिक नहीं सकते हैं, और ये अगर टिके हुए हैं तो कोई चीज़ है जो इनको रोक के रखती है। वैसे ज़्यादातर देखा गया है वीनस जब भी मरकरी के साथ प्लेस्ड होता है तो ये लोग पैसे कमाने के फोकस ज़्यादा रखते हैं प्यार के कंपैरिजन में। प्यार में पड़ते हैं तो जब तक इनकी नीड्स फुलफिल चल रही हैं, नहीं हो रही तो इनका मन मतलब डाइवर्ट हो जाता है। बोलनी बात है बट इनका मन पूरी से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये देखा गया है वीनस का साथ जब भी मरकरी बैठता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और बच्चे की तरह भी क्यूट भी दिखते हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ ये फीमेल्स है तो ये बहुत ज़्यादा 29 की हैं तो ये 24 की दिखेंगे, मतलब जितनी बड़ी हैं उतनी दिखती नहीं है, कम ही दिखती हैं।
वीनस मर्क्यूरी कंजंक्शन बहुत अच्छा रिगार्डिंग मनी वाइज दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं वीनस का कंजंक्शन राहु और केतु के साथ क्या बताता है। वीनस का कंजंक्शन जब भी राहु केतु के साथ बैठता है, राहु केतु खुद ही कंप्लीट नहीं है तो ये प्यार को भी कंप्लीट नहीं करते हैं। डिससेटिस्फैक्शन इन लव, वीनस का राहु के साथ मल्टीपल अफेयर्स, वीनस केतु के साथ प्यार फील ही नहीं हो रहा है, कितना भी प्यार कर लो सामने वाले को, उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरा प्यार की वैल्यू क्या है। तो जब भी वीनस राहु केतु के साथ जाके बैठ जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा रहेगी प्यार के रिगार्डिंग, बट कितना भी प्यार आपको दे दोगे बट आपकी वो नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको चीट कर सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन से बस आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो ये है कि पार्टनर अगर आपके स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बच जाएगी। और जुपिटर अगर देख रहा है तो ये चीज़ बच जाएगी, वरना वीनस राहु, वीनस केतु, वीनस राहु का जो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, वीनस राहु जब भी मल्टीपल अफेयर करता है, मल्टीपल लोगों के साथ डील करता है, बॉन्ड्स में होता है, तो मतलब वीनस राहु जब भी चीट करता है तो इसका चीट पकड़ा जाता है। वीनस केतु जब भी चीटिंग करता है या पार्टनर को धोखा देता है तो इसको नहीं पकड़ सकते हम। तो ये है, बाकी आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि नहीं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके चार्ट में कौन से कॉम्बिनेशंस किस घर में बन रहे हैं और क्या क्या चीज़ आपने नोटिस करी है, कितनी चीज़ें सच हुई हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस टाइप पे कंटेंट चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।